हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 10। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो हमने पिछले लेक्चर में जो किया था उसके आगे हम लोग आज करेंगे, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कारण हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हमने सीखा था कि अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के अगर आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक सीट दी हुई है या एक डिस्क दी हुई है, कोई सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है या कोई सेल दी हुई है, तो आप उसके अंदर उसके बाहर आप पोटेंशियल आप कैसे निकालते हो, ये सारी चीजें हमने अपने लेक्चर नंबर 9 में देखी हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस करेंगे और फिर हम तुरंत आ जाएंगे डाइपोल पे और लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो हमने 9th क्लास में 9th लेक्चर में भी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो वो लेक्चर आप जाके देखो, उसमें आपको देखोगे तो कंटिन्यूटी में आपको ये समझ में आएगा लेक्चर, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? द सरफेस which have same potential at each point. ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल हमारा सेम है, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। जैसे हमारा मान लो ये कोई सरफेस है, ये कंडक्टिंग सरफेस है कोई, तो इसके अंदर में आप जानते हो V क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये हमारा क्या होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें आप जिस पॉइंट पे भी देखोगे आपको सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। समझ आया आपको? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में एक पॉइंट और आप नोट करके लिखो। इफ वी मूव अ चार्ज फ्रॉम one point to another point on equipotential surface, then there is no work डन। कोई भी वर्क नहीं होता है अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे मैं बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा आपने। तो अब हम इस पे देखते हैं, देखो क्यों नहीं वर्क डन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, V आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे V अगर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा W का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा V इंटू Q, यही तो होता है। डेल्टा W जो वर्क डन हमारा है वो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q के बराबर होता है। तो V1 माइनस V2 अगर आप करते हो इंटू Q, तो ये कितना मिल जाएगा बताओ आप। यहां से V1 माइनस V2 इंटू Q अगर आप करते हो तो ये कितना मिल जाएगा, 0 इंटू Q, तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो डेल्टा W कितना आ जाता है, 0 आ जाता है जब हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं तब, ठीक है। फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, तो अब मैं इसको रब करता हूं और हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं।
इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कैसे करेंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें ड्रॉ करना हुआ? तो आप लोग फटाफट एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करो। कैसे आएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस? आप ड्रॉ करो, फिर मैं ड्रॉ करूंगा तो आप देखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी आ रही है एक पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है ना? तो अगर मैं यहां एक पॉइंट चार्ज लूं, पॉइंट चार्ज पे आप जानते हो क्या होता है, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टाइप से आती है, स्फेरिकल आती है। ठीक है ना? अगर हम इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो वो क्या आएगी? स्फेरिकल आएगी। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होंगे आपके। ठीक है ना? इस टाइप की आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप जानते हो कुछ इस टाइप से जा रही होंगी। ठीक है? इस टाइप से जा रही होंगी। यहां पे चार्ज हमारा रखा हुआ है क्या? Q। Q के कारण ये हमारी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाएंगे अगर आप एक पॉइंट चार्ज के कारण देखते हो तब। ठीक है? समझ आ गया आपको? अब मैं बताता हूं आपको, अगर एक लाइन चार्ज गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है लैम्डा, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी? इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी सिलिंड्रिकल। ठीक है ना? इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी? इसकी होंगी सिलिंड्रिकल। ठीक है? इसी तरह आप इसको आगे भी सिलेंडर आप बना सकते हो। ठीक है? इसी तरीके से ये क्या होंगे? सिलिंड्रिकल होंगे। ठीक है ना? सिलिंड्रिकल होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगी? ऐसे जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है ना? तो ये हमारी हो गई एक लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी क्या आएगी। ठीक है ना? अब हम देख लेते हैं, एक दो चार्जेज अगर आपको रखे हुए हैं, प्लस Q और प्लस Q। ठीक है? प्लस Q और प्लस Q चार्जेज, आपके दो चार्जेज रखे हुए हैं। इनका आपको बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या आएगा, कैसा आएगा इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस टाइप का आएगा। ये स्फीयर बनेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा? इस टाइप का स्फेरिकल आपका बनेगा। ठीक है ना? और यहां पे कुछ ऐसी सरफेस आएगी जो लीनियर होगी। तो ये हो गई इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है? दो चार्ज अगर प्लस Q दिए हुए हैं तो उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको इस टाइप से मिलेगी। ठीक है ना? ठीक है? तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको लिखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आएंगे। ठीक है? अब हम लोग एक दो पॉइंट इस पे लिख लो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इसमें आप क्या लिख लो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना? और आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स in a direction where potential decreases
द मैक्सिमम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी उस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे जहां पे हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दी। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपको ये मिलेगी, ठीक है ना। इसमें अगर मैंने दे दिया है, ये है 20 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, ऐसे करके दिया हुआ है आपको। तो अगर मैं यहां से एक चार्ज जो है मेरा चार्ज पे मैंने Q ले लिया, Q की वैल्यू हमें गिवन है, Q आपका मान लो है 4 क्रॉस 10 पावर माइनस 9, 4 क्रॉस 10 पावर माइनस 9। तो अगर यहां से आप इस वाले सरफेस पे यहां पे ले जाओ, इस चार्ज को अगर यहां से आप यहां पे ले जाओ, तो आपको डेल्टा W बताना है। डेल्टा W क्या होगा, मतलब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपको बताना है, वर्क डन बाय फील्ड नहीं बताना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल एजेंट इस पे कितना वर्क करेगा ये आपको बताना है। तो फटाफट आप इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे कि क्या वैल्यू आएगी इसकी। चलो कर लिया होगा आपने। देखो यहां पे अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसका सोल्यूशन अगर मैं बताऊं, आप बताओ, अगर आप डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आपकी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई जो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था। अब यहां से अगर यहां पे जाना है तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक टाइप की कंजर्वेटिव फील्ड होती है। और मैंने आपको कंजर्वेटिव फील्ड में बताया था कि कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करोगे तो वो वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मूव करोगे तो आपका 0 वर्क होगा, और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करोगे तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस डायरेक्शन से मूव किए। तो आप जिस भी डायरेक्शन से मूव करोगे आपका वर्क डन क्या आएगा, इंडिपेंडेंट होगा पाथ से, ठीक है ना, समझ आया। तो अब मैं अगर यहां पे वर्क डन निकालूं डेल्टा W, तो बताओ आप, अब बताओ ये चार्ज है प्लस, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। ये प्लस चार्ज को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हर पॉइंट पे इधर लग रहा होगा इस पे। तो ये बताओ आप, इस पे एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा कि या एक्सटर्नल एजेंट पे वर्क होगा, एक्सटर्नल एजेंट पे वर्क होगा। यहां पे एक्सटर्नल एजेंट को फील्ड के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि एक्सटर्नल एजेंट पे वर्क हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन हमारा क्या होगा, नेगेटिव। एक्सटर्नल एजेंट पे अगर हम वर्क निकालें तो वर्क डन क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट पे वर्क हो रहा है, ना कि एक्सटर्नल एजेंट इस पे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल एजेंट पे वर्क हो रहा है तो ये नेगेटिव आएगा। और इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, चार्ज हमारा दिया हुआ है Q इंटू डेल्टा V, हम कर सकते हैं। तो माइनस Q की वैल्यू आप रख दो 4 क्रॉस 10 पावर माइनस 9 क्रॉस, अब यहां पे ये कितना है, कितना वोल्ट है, 20 to 5 वोल्ट। 20 to 5 वोल्ट आप जाते हो तो 20 माइनस 5 तो कितना मिलेगा, माइनस, यहां से मिल जाएगा आपको 15, 4 क्रॉस 15 क्रॉस 10 पावर माइनस 9, तो ये कितना मिल गया आपको, 60 को मैं 6 लिख देता हूं, माइनस 6 क्रॉस 10 पावर माइनस 8 जूल। ये वर्क आपको करना पड़ेगा डेल्टा W। ये आपका वर्क एक्सटर्नल एजेंट पे होगा। ये नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट को वर्क नहीं करना पड़ा, एक्सटर्नल एजेंट के ऊपर खुद ही वर्क हो गया, ठीक है ना। तो इस वजह से ये क्या आएगा, अगर हम इसको इधर से इधर मूव कराते तब फील्ड का फोर्स इधर लगता और एक्सटर्नल एजेंट को कुछ फोर्स लगाना पड़ता है इधर से इधर मूव कराने में।
जब एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा के मूव कराता तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता, उस कंडीशन में हमारा वर्क क्या आता, पॉजिटिव आता, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या आएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक जाने में फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन बाय फील्ड क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और उसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी। तो यहां पे +6 × 10⁻⁸ जूल आ जाएगा। समझ आया आपको? इस तरीके से आप निकालोगे अगर आपको गिवन है कहीं पे इक्विपोटेंशियल सरफेस तब, ठीक है ना। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, इसको फटाफट आप नोट डाउन करो फिर मैं रब करूं। चलो नोट कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी, है ना, और भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। लास्ट में हम देखते हैं और भी न्यूमेरिकल्स क्या होंगे। तो हम देखते हैं अब इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या होता है, अगर हम दो चार्जेज को, यहां पे +q है, यहां पे -q है और यहां पे क्या है, +q है, अगर हम -q और +q को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रख दें, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, बोलने का मेरा क्या मतलब है, अगर मैं कोई पॉइंट ये लेता हूं, मान लो ये मेरा पॉइंट है 2 मीटर में, तो ये डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होनी चाहिए। नेग्लिजिबल बोलने का मतलब कि अगर ये 2 मीटर है तो ये आपका माइक्रोमीटर में या मिलीमीटर में बहुत ही छोटी डिस्टेंस ये होनी चाहिए, तभी आप इसको एज ए डाइपोल ट्रीट करोगे, है ना। तो डाइपोल अगर आपको देखना है तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत ही छोटी होनी चाहिए। तो अगर मान लो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d हमें गिवन है, बीच की डिस्टेंस इसकी d है, तो अगर हमें डाइपोल मोमेंट निकालना हुआ, अगर हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और p वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, q × d, जो ये, और यहां पे हम इसको d को वेक्टर लेते हैं, d क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, और q क्या है, कोई दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना, जब आप डाइपोल लोगे तो दोनों पे चार्जेज आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर दोनों पे चार्जेज आपके सेम नहीं है तो आप उसको डाइपोल नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको दोनों पे चार्जेज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आपका ये हो गया। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना होता है, q × d, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन इज फ्रॉम -q to +q। अब तीसरा चीज, वी रिप्रेजेंट इट बाय एन एरो which points from -q to +q, ठीक है। एनी डिस्टेंस, यहां पे आप एक पॉइंट और लिख लो, एनी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। कोई भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल से मेजर करते हैं। तो यहां पे अगर ये चार्ज दिया हुआ है तो हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारी डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की, और इसको हम किससे शो करेंगे,
एक एरो से शो करेंगे। तो ये हमारा एक डाइपोल हो गया जिसकी डायरेक्शन -q से +q की डायरेक्शन है, और ये वाला पॉइंट जो एग्जैक्टली इसका मिडिल पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर ऑफ द डाइपोल, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल का सेंटर बोलते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी डिस्टेंस अगर हमें लेनी है तो हम हमेशा कहां से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। अब हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट की हमारी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर, ठीक है ना। यहां पे आप देख रहे हो ये क्या है, चार्ज है, चार्ज का कूलम्ब हो गया, और डिस्टेंस का क्या हो गया, मीटर। तो ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है ना। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होती है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। अब हम कुछ चीजें इसके बारे में और छोटी छोटी चीजें हैं उसको समझ लेते हैं। हमारा ये डाइपोल दिया हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट P हमें गिवन है, Q इंटू डी है, ये इसका सेंटर है। तो अगर हम इस वाली लाइन को ज्वाइन करें और ये वाली लाइन, ये हमारा डाइपोल हो गया। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है। और इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है ना, इक्वेटोरियल लाइन हम बोलते हैं। तो इतना फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम इसके बाद कुछ कुछ डेरिवेशन देखते हैं कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी चीजें हम कैसे निकालते हैं, है ना। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ निकालना हम लोग देखेंगे। ठीक है, कर लिया होगा आपने। चलो मैं अब इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं इसके एक्सिस पे और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है और पोटेंशियल कितना आता है। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो चलो हम लोग देखते हैं अब इसके बाद। तो क्या दिया हुआ है आपको, एक डाइपोल दिया हुआ है। डाइपोल आपका इधर है, ये आपका डाइपोल है। यहां पे चार्ज है -q और यहां पे चार्ज है +q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, d दी हुई है। मीन्स इसका डाइपोल मोमेंट अगर हम लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, q इंटू डी। ठीक है। अब इसके मैं एक्सिस वाले किसी पॉइंट पे, कोई पॉइंट मेरा है यहां पे, पॉइंट P है, उस पे मैं क्या करता हूं, डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल आएगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये मुझे निकालना है। डाइपोल के एक्सिस पे कितना पोटेंशियल आएगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हमें देखना है। ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, आप देखो यहां पे। पहले आप खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं यहां पे, अगर ये P पॉइंट है, P पॉइंट की डिस्टेंस आपको R गिवन है। R कहां से मेजर करते हैं हम, सेंटर से मेजर करते हैं, और R इज मच ग्रेटर देन D। D से ये बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है ना, D से बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब हम इसको क्या मान सकते हैं, एक डाइपोल मोमेंट की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये R डिस्टेंस पे हमें निकालना है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैं अब कैसे निकालता हूं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं निकालता हूं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो अगर मैं इस चार्ज +q के कारण देखूं तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया E1, और ये -q के कारण अगर मैं देखूं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा होगा, इसको मैंने मान लिया E2। तो अगर मैं E1 निकालूं मैं,
तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, आप यहां से आप देख के बताओ। E1 मुझे मिलेगा के क्यू बाई इसकी डिस्टेंस r माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब अगर मैं E2 निकालूं तो वो कितना मिल जाएगा मुझे, E2 कितना मिलेगा ये बताओ आप। E2 अगर मैं निकालूं तो कितना मिलेगा, माइनस के क्यू बाई आर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर, यही तो मिलेगा ना। अब अगर मैं इस पे ई नेट निकालूं, ई नेट अगर मैं निकालूं तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने इनको विद साइन लिखा हुआ है तो इसकी डायरेक्शन भी हमें मिली हुई है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो क्या मिलेगा मुझे, के क्यू बाई आर माइनस डी बाई टू स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा के क्यू बाई आर प्लस डी बाई टू स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब आप क्या करो, आर स्क्वायर इसमें से कॉमन, आर आप कॉमन ले लो इसमें से भी और इसमें से भी, तो कितना मिलेगा आप बताओ, के क्यू बाई आर अगर आपने कॉमन लिया तो यहां आर स्क्वायर हो जाएगा, यहां क्या मिलेगा, वन माइनस डी बाई टू आर होल स्क्वायर माइनस यहां पे क्या मिल जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर वन प्लस डी बाई टू आर होल स्क्वायर, यही तो मिलेगा ना। अब यहां पे आप क्या करो, के क्यू बाई आर स्क्वायर को आप कॉमन ले लो दोनों में से, तो आप अगर ई नेट लिख रहे हो, ई नेट कितना आएगा बताओ आप। इसकी डायरेक्शन हम इसको निकालने के बाद देख लेंगे क्या आएगी इसकी डायरेक्शन, के क्यू बाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, तो कितना मिलेगा, वन माइनस डी बाई टू आर पावर माइनस टू माइनस वन माइनस डी बाई वन प्लस डी बाई टू आर पावर माइनस टू, यही तो मिलेगा मुझे। अब मैं इसको देखता हूं तो कितना मिलेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये कितना मिल जाएगा। यहां आप बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन का यूज कर दो। मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि डी आपका बहुत ही छोटा है आर से, और आपने इसको आर से डिवाइड कर दिया। अगर आर से आपने डिवाइड कर दिया तो ये क्वांटिटी वन से बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी, इसीलिए मैं बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकता हूं यहां पे। तो अगर मैं बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाऊं तो कितना मिलेगा मुझे, वन माइनस टू इंटू डी बाई टू आर। अगर आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं आता है तो आप मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो, ठीक है ना, वहां पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इसको आप करोगे तो कितना आएगा, वन माइनस टू इंटू डी बाई टू आर, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में आप लिख लो, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू आप रख दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां से क्या मिल जाएगा, वन माइनस वन और ये वन कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी बाई आर प्लस डी बाई आर, यहां पे ये प्लस था ना तो हाँ माइनस हुआ, ठीक है, माइनस था तो प्लस हो गया, डी बाई आर यही मिलेगा। तो कितना मिल गया आपको, यहां से आप इसकी वैल्यू रख दो यहां पे, तो कितना मिल जाएगा, टू के क्यू डी बाई आर क्यू, यही तो मिलेगा, टू के क्यू डी बाई आर क्यू। अब क्यू इंटू डी को आप क्या लिख सकते हो, P, तो टू के पी बाई आर क्यू, ये आ गया आपका ई नेट की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हम अब समझते हैं। तो अगर आप प्लस क्यू के कारण देखोगे तो डायरेक्शन इधर आएगी, और ये वैल्यू, ये डिस्टेंस कुछ कम है, तो ये वाली वैल्यू E1 हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा E2 से, E1 हमारा E2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो अगर हम डायरेक्शन देखें इसकी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, E1 की डायरेक्शन में आएगी।
E1 की डायरेक्शन में ही हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन किधर है, E1 की ही डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें, ई नेट की अगर हम डायरेक्शन देखें वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2k p को हम सिर्फ वेक्टर फॉर्म में कर दें बाई आर क्यूब, तो ये हमें इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि जो p वेक्टर की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन आएगी। समझ आया आपको? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर मान लो आपको किसी इधर वाले पॉइंट पे कहीं पे निकालना रहता तो यहां पे भी ई नेट कितना आता, ई नेट की डायरेक्शन आपकी डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन होती और उसका मैग्नीट्यूड 2kp बाई आर स्क्वायर आर क्यूब ही होता, ठीक है ना, उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होता। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट पे, इस पे हम लोग फिर देखेंगे पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे। पहले पोटेंशियल देख लेंगे, फिर उसके बाद हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखेंगे। चलो कर लिया होगा आपने, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब आप पोटेंशियल निकालो। सेम पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे, फटाफट आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं आपको। पोटेंशियल अगर निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो मैं बता रहा हूं आपको। देखो यहां पे क्या है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अब हमें वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, r गिवन है। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल बिकॉज ऑफ चार्ज प्लस क्यू के कारण मैंने माना पोटेंशियल कितना आ रहा है, v1 आ रहा है, तो कितना मिलेगा हमें, kq बाई आर, आर की वैल्यू r माइनस डी बाई टू ये आएगी, और v2 कितना आएगा हमारा, v2 माइनस के कारण आएगा तो माइनस kq बाई आर प्लस डी बाई टू, यही तो आएगा। अब हमें निकालना है पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो इन दोनों पोटेंशियल का सम होगा। अगर हम निकालें v नेट तो कितना आएगा, v1 प्लस v2, जो दोनों पोटेंशियल आए हैं उनका सम। तो अगर हम इनको सम करें तो क्या मिलेगा हमें, बताओ आप, kq बाई आर इंटू वन kq बाई आर माइनस डी बाई टू माइनस kq बाई आर प्लस डी बाई टू, यही मिलेगा हमें, यही तो मिलेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, वही बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो v नेट अगर हमें निकालना है, v नेट तो कितना मिलेगा बताओ आप, kq। अब यहां से आप क्या करो, r को आप कॉमन निकाल लो। r को अगर आप कॉमन निकालोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, r इंटू वन माइनस डी बाई टू आर माइनस kq बाई आर वन प्लस डी बाई टू आर, ठीक है, यही मिलेगा आपको। अब kq बाई आर आप कॉमन ले लो, kq बाई आर आप कॉमन ले लो और इन दोनों को ऊपर ले जाओ तो कितना मिलेगा, वन माइनस डी बाई टू आर माइनस वन प्लस डी बाई टू आर, पावर माइनस वन, यहां भी पावर माइनस वन, यही आएगा। अब हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दें, सेम कंडीशन यहाँ है, ये बहुत ही वन से छोटा है तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। kq बाई आर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे आप तो कितना मिलेगा, वन प्लस डी बाई टू आर, क्योंकि इसमें आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस वन माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस होगा माइनस डी बाई टू आर, और यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस डी बाई टू आर। मिला आपको। अब वन वन कैंसिल हो गया तो कितना मिल गया आपको, kq d बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसकी अगर वैल्यू रखें तो मुझे क्या मिल जाएगा, v नेट अगर हम रखें तो कितना मिल जाएगा, kp वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड विद आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया v नेट, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो p नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या आप p डायरेक्टली रख सकते हो, ठीक है ना। यहां पे हम लिख देते हैं कि p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, वो p है, ठीक है ना। इससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, kp बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा
एक्सिस पे अगर हमें पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहे तो वो हम कैसे निकालेंगे, फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना हुआ तो क्या आएगा। ये हमारा एक डाइपोल है, ये इसका इक्वेटोरियल एक्सिस है, ठीक है ना। हमें कुछ पॉइंट P हमें यहां गिवन है, इस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा और पोटेंशियल कितना आएगा। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं यहां से और इसको मैं यहां से ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। दोनों जगह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो आप बताओ ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने मान लिया r है, ये डिस्टेंस कितनी है, r है, जहां पे r मच मच ग्रेटर देन d। ये r क्या है आपका, d से बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इसके कारण। तो अगर आप माइनस क्यू के कारण देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ये डायरेक्शन आएगी। और अगर आप प्लस क्यू के कारण देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है ना। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अगर आप देखो तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। उसी तरीके से आप ये ऊपर वाले को अगर आप रिजॉल्व करो तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। दो कंपोनेंट आएंगे, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है, ठीक है ना। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो ये वाले दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इन कंपोनेंट को हमें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है। तो ये एंगल बताओ आप क्या होगा, थीटा होगा। उसी तरीके से अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ आया आपको, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 1 अगर मैं लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं 1 के वजह से, 1 हमने इसको मान लिया, इसको हमने 1 मान लिया और इसको हमने 2 मान लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिकॉज ऑफ 1 तो कितना मिलेगा बताओ आप, के क्यू बाई आर स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, आर स्क्वायर आर प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर, यही तो मिलेगा, आर प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर मिलेगा आपको, है ना। अब हम देखते हैं, ये वैल्यू मिल गई हमें। अब अगर हम E2 का मैग्नीट्यूड निकालें, E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। तो हम यहीं पे कर देते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर, ठीक है। E2 हमारा ये है और E1 हमारा ये है, ठीक है। अब दोनों का कंपोनेंट कितना आएगा, E1 और E2 cos थीटा आएगा। तो अगर हमें E नेट निकालना है, E नेट तो कितना आएगा बताओ आप, ये डायरेक्शन इनकी आएगी और क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ E1 cos ऑफ थीटा लिख सकते हो आप, 2 टाइम्स ऑफ E1 cos ऑफ थीटा लिख सकते हो। अब यहां पे वैल्यू रख दो, 2 इंटू E1 की वैल्यू रख दो। E1 की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू बाई आर प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर, यही तो आएगी, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई E1 की। अब cos थीटा की वैल्यू आप रखो, अगर ये थीटा है तो दिस डिवाइडेड विद दिस, यही तो आएगी cos थीटा की वैल्यू। तो अगर आप cos थीटा की वैल्यू रखते हो तो कितना मिलेगा, cos थीटा की वैल्यू d बाई 2 डिवाइडेड विद r प्लस d बाई 2। यहां पे हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये क्या आएगा, r प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर नहीं होगा, आर स्क्वायर प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर ये होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हम करेंगे ना, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें। तो यहाँ पे क्या करोगे आप,
आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 आप करोगे तो आर प्लस डी बाई 2 मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे डी बाई 2 से हमने क्या कर दिया, डी बाई 2 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, आर प्लस डी बाई 2 से। ठीक है, अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको, अगर आप ई नेट निकालते हो, ई नेट निकालते हो तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, के क्यू डी मिलेगा आपको, के क्यू डी डिवाइडेड विथ कितना मिल जाएगा, यहां से बताओ आप, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू आर प्लस डी बाई 2, आर प्लस डी बाई 2, यही तो मिलेगी वैल्यू, यही मिलेगी वैल्यू। अब यहां से बताओ आप, अगर आप इन दोनों जगह से क्या करो, ई नेट हमें निकालना है, ई नेट कितना आ जाएगा बताओ आप, 2, यहां से आप क्या करो, के क्यू डी को आप रख दो P, और यहां से आप क्या करो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो कितना मिल गया आपको, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर इंटू आर प्लस डी बाई 2, यहां से भी आप आर को कॉमन ले लो, यहां से आप आर को कॉमन लोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 प्लस डी बाई 2 आर, यही मिलेगा आपको, मिलेगा ना, यही मिलेगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, के पी बाई आर क्यूब लिख सकते हो आप, ठीक है, के पी बाई आर क्यूब लिख सकते हो आप, और इसको आप क्या कर सकते हो, 1 बाई डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये बहुत ही छोटा होगा, ये बहुत ही छोटा होगा 1 से, तो इसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, इसको अगर आप नेग्लिजिबल मानोगे तो यहां कितना बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या है, ये d बाई 1 माइनस डी बाई 2 आर, ये भी 1 से बहुत ही छोटा होगा, तो इसको भी हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, तो अगर आप ई नेट निकालते हो, ई नेट, तो कितना मिलेगा आपको, के पी बाई आर क्यूब, ठीक है, के पी बाई आर क्यूब मिलेगा। तो अगर ई नेट आपको वेक्टर लिखना हुआ, ई नेट वेक्टर अगर आपको लिखना हुआ यहां पे, तो वेक्टर की डायरेक्शन बताओ क्या आएगी, पी वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी, तो आप इसको क्या कर सकते हो, माइनस के पी वेक्टर, माइनस के पी वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन डिवाइडेड विथ आर क्यूब। समझ आया आपको, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो कितना आएगा वो, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप इस लाइन पे जाते हो तो बताओ, माइनस क्यू और प्लस क्यू से हमेशा डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। अगर इस इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो डिस्टेंस सेम है और चार्जेज ऑपोजिट हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ऑन इक्वेटोरियल लाइन। समझ आया आपको, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। चलो, कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब हमें अगर किसी रैंडम पॉइंट पे अगर निकालना रहे, कोई रैंडम पॉइंट हमें अगर गिवन रहे, उस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमें एक डाइपोल दिया हुआ है, रैंडम पॉइंट हमारा कोई है, एक डाइपोल दिया हुआ है जिसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। ठीक है, P पॉइंट है, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस है r, यहां पे चार्ज क्या होगा आप बताओ, प्लस क्यू, और यहां पे चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, d गिवन है। ठीक है ना, समझ आया आपको, ये d गिवन है। अब हमें इस पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, दोनों चीजें हमें बतानी है।
तो पहले यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा और उसी को मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करके मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या निकालता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो कितना आएगा इस पॉइंट पे, बताओ आप। इसको अगर आप यहां से ज्वाइन कर दो और इसको आप यहां से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये डिस्टेंस बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ आप। और यहां पे ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को आपको बताना है। ठीक है, तो अगर मैं निकालता हूं ये एंगल अगर थीटा है तो आप जानते हो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो अगर आप ये वाली डिस्टेंस निकालो तो ये वाली डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी आपको, ये वाली डिस्टेंस आपको मिल जाएगी d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा, ये तो मिलेगी। ये क्या होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप ये वाली डिस्टेंस निकालोगे तो ये कितनी मिलेगी, d/2 cos ऑफ थीटा, यही मिलेगी d/2 cos थीटा। तो अगर अब मैं ये वाली डिस्टेंस लिखूं, ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी बताओ आप, r माइनस दिस डिस्टेंस d/2 cos ऑफ थीटा, है ना, ये आएगी डिस्टेंस। और अगर मैं ये वाली डिस्टेंस लिखूं यहां से, ये जो माइनस क्यू की मेरी डिस्टेंस है, माइनस क्यू की डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ आप। ये वाली डिस्टेंस अगर मुझे निकालना हुआ, ये वाली डिस्टेंस यही तो आएगी, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वही ये वाली डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं ये वाली डिस्टेंस लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, r प्लस d/2 cos ऑफ थीटा, यही तो मिलेगा मुझे। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है ये d/2 cos थीटा है, ये d/2 cos थीटा है। तो जो ये डिस्टेंस है वही ये वाली डिस्टेंस होगी, और जो ये डिस्टेंस है बड़ी वाली माइनस क्यू वाली, वही डिस्टेंस आपकी ये वाली डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो यहां से मैंने ये लिख दिया। अब आप पोटेंशियल बताओ, v कितना होगा, माइनस क्यू के कारण, पहले प्लस क्यू के कारण हम लिखते हैं, KQ/R, KQ/R कितना होगा, r माइनस d/2 cos ऑफ थीटा, ये मिलेगा, माइनस ऑफ KQ बाई, यहां पे ये माइनस मिलेगा, r प्लस d/2 cos ऑफ थीटा, यही तो मिलेगा आपको, है ना। अब इन दोनों को क्या कर लो आप, r को कॉमन ले लो आप दोनों जगह से, तो कितना मिल जाएगा आपको, KQ/R आपका बाहर आ जाएगा। और यहां पे आप क्या करो, इन दोनों को ऊपर ले जाओ। ठीक है, चलो मैं पहले लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। 1 माइनस d/d cos थीटा बाई 2r, ठीक है, माइनस यहां से आप लोगे KQ/R 1 माइनस d/d cos थीटा बाई 2r आ गया। अब यहां से आप KQ/R को कॉमन ले लो, KQ/R को आप कॉमन ले लो और इसको आप ऊपर ले जाओ, तो 1 माइनस d cos थीटा बाई 2r पावर -1, ठीक है, प्लस माइनस KQ/1 माइनस KQ तो हमने कॉमन ले लिया है ना, तो हमें इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 माइनस d/2 cos थीटा d cos थीटा बाई 2r, d cos थीटा बाई 2r पावर -1, ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें v निकालना हुआ तो कितना आ जाएगा बताओ आप, KQ/R। अब यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज कर दो, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, d/2r हमारा बहुत ही छोटा है, तो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर दो। 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा d cos थीटा बाई 2r, d cos थीटा बाई 2r, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको,
माइनस, यहाँ पे ये माइनस लगेगा -1, और यहाँ पे माइनस माइनस आप रखोगे तो प्लस होगा, माइनस माइनस रखोगे तो प्लस होगा, प्लस को फिर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। 1 - d/2 यहाँ पे आप रखोगे तो माइनस होगा, इसको रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा माइनस की वजह से, तो कितना मिलेगा आपको माइनस, यहां पे एक प्लस एक माइनस होगा ना, ये प्लस है आपका, इसी वजह से गड़बड़ हो रहा है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ठीक है। तो ये अगर प्लस है तो कितना मिल जाएगा, ये प्लस मिल जाएगा, प्लस है तो यहां पे ये माइनस होगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिल जाएगा, d cos थीटा बाई 2r। समझ आया आपको? अब ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया आपको बताओ आप, के क्यू डी कॉस ऑफ थीटा बाई के क्यू डी कॉस ऑफ थीटा बाई आर, यही मिलेगा, क्योंकि 2r आप करोगे तो d cos थीटा बाई आर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको d cos थीटा बाई आर आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे r का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गई, ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इसको मैं कैलकुलेट करने का आपको तरीका बता रहा हूं। क्या निकालोगे आप, ई वेक्टर, ई वेक्टर अगर आपको निकालना है, ई वेक्टर वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल डेल बाई डेल आर इंटू वी, वी का डेल बाई डेल आर करोगे, माइनस डेल बाई डेल थीटा, क्योंकि ये आर और थीटा का फंक्शन है तो इसलिए मैं डी थीटा से यहां डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, यहां आर से मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए मेरी, इसको अगर आप देखोगे यहाँ डी आर से डिवाइडेड है, यहाँ थीटा थीटा एंगल जो होता है हमारा वो डायमेंशनलेस होता है, तो यहाँ हमें आर से डिवाइड करना पड़ेगा जब इसका आप लोगे, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, v मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो माइनस क्या मिलेगी वैल्यू आपको। अब v को आप डिफ्रेंशिएट कर दो r के रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे v को r के रेस्पेक्ट में तो कितना मिलेगा बताओ आप, -2 के क्यू डी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, यही तो मिलेगा जब आपने v को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। अब जब आप इसको करोगे तो ये कितना मिलेगा, -1/r को आप यहां पे रखो और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, आप इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये कितना मिलेगा, 1/r मैंने बाहर रखा हुआ है और थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो कितना मिलेगा, के क्यू डी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये क्या होगा, माइनस होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, थीटा कैप की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप की डायरेक्शन, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन आर कैप की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन थीटा कैप की डायरेक्शन होगी। थीटा कैप बोलने का क्या मतलब हुआ, थीटा कैप बोलने का मेरा मतलब हुआ कि ये वाली वेक्टर जो है रेडियल डायरेक्शन एक आएगी आर डायरेक्शन, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी जिसको हम बोलेंगे थीटा कैप और इसको हम बोलेंगे आर कैप, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वैल्यू आएगी, कॉस थीटा को आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये माइनस है, माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, 2k क्यू डी की जगह में मैं p रख देता हूँ, 2kp कॉस ऑफ थीटा बाई आर क्यूब, आर कैप की डायरेक्शन, ठीक है, और माइनस ये कितना मिलेगा बताओ आप, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस के बाद फिर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस मिलेगा मुझे, माइनस क्या मिलेगा, के क्यू के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब इंटू ये थीटा कैप की डायरेक्शन, यही तो मिलेगा मुझे। अब अगर मुझे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा और ये कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब अगर हम ई आर वेक्टर देखते हैं रेडियल डायरेक्शन में, ई वेक्टर का जो
रेडियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2kp cos ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा डिवाइडेड विद r क्यूब, ये मिलेगा। और अगर आप e थीटा की डायरेक्शन में देखते हो, अगर आप e देखते हो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन में कितना मिलेगा आपको kp, p को आप क्या कर दो माइनस p वेक्टर मिल जाएगा। यहां पे आप इसको क्या करो p वेक्टर करो, आप इसको p वेक्टर कर लो, ठीक है, क्योंकि r कैप की डायरेक्शन में ही आपका r कैप की डायरेक्शन है। इसको आप r कैप ही अभी रहने दो फिलहाल के लिए, r कैप इसको आप रहने दो। और ये कितना मिल जाएगा बताओ आप, kp साइन थीटा बाई r क्यूब इंटू थीटा कैप, ठीक है ना। तो ये आपका मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रैंडम पॉइंट पे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे पोटेंशियल इतना मिलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिलता है, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप इसको क्विकली निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं यहां पे आपको अब ट्रिक बताता हूं जिसको आप यूज करोगे, ठीक है ना। देखो यहां पे अगर आपको कोई p वेक्टर गिवन है, ये क्या है आपका डाइपोल वेक्टर, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट है, और इससे किसी पॉइंट p पे आपको निकालना है जो एंगल बना रहा है थीटा। तो आप क्या करो, p को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, p को एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट, इसके पैरेलल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो आप। तो अगर ये p वेक्टर है, अगर ये एंगल थीटा है, ये कितना मिलेगा p cos थीटा मिलेगा, और ये कितना मिलेगा p sin थीटा मिलेगा। यहां पे ये माइनस आ रहा था, इसको आप माइनस रख लेना, ठीक है ना, ये माइनस आ रहा था। तो अगर आप यहां पे देखो, तो अब अगर ये यहां पे, अब इसको आप क्या कर सकते हो, ये आपने जब बना लिया तो अब आप क्या कर सकते हो, जो आपका वेक्टर था, जो आपका p वेक्टर था, उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो p वेक्टर को अगर मैं रिमूव कर दूं, ये डिस्टेंस इसकी r गिवन है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस इसकी r गिवन है। तो अगर मैं p वेक्टर को रिमूव कर दूं तो मेरा क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे p cos थीटा, कहां पे, पॉइंट p पे, मुझे जो कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है यहां से, ठीक है। और ये वेक्टर मुझे मिलेगा इसके परपेंडिकुलर p sin थीटा, ये वेक्टर कितना है p sin थीटा, और ये वेक्टर कितना है हमारा p cos थीटा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस वेक्टर के एक्सिस पे ही है p पॉइंट, p पॉइंट किसके एक्सिस पे है, p cos थीटा के एक्सिस पे है। तो इसका अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p एट रेडियल डायरेक्शन, तो जो p cos थीटा आपका आया है उसको आपने निकालना सीखा है, 2kp बाई r क्यूब होता था, 2kp बाई r क्यूब होता था। अब p की जगह पे आप क्या रख दो, p cos थीटा रख दो, ठीक है ना, क्योंकि वहां वेक्टर आपका p होता था, यहां पे आपका वेक्टर अब क्या हो गया p cos थीटा हो गया। तो यहां पे आप p cos थीटा रख दो, इससे आपकी वैल्यू आ गई किसी रेडियल पॉइंट पे क्या आएगी। और अगर आपको e थीटा निकालना है, e थीटा निकालना है तो कितना मिलेगा आप बताओ। आप इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी आती है, जो वेक्टर की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट आती है। और कितना मिलता था हमें, kp बाई आर क्यूब मिलता था, यही तो मिलता था। अब यहाँ पे p के जगह पे p साइन थीटा है, तो यहाँ पे आप क्या रख दो, साइन थीटा रख दो, तो ये थीटा वेक्टर की डायरेक्शन में मिल गया। समझ आया आपको। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो आप क्या करो, उसकी डायरेक्शन में और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर को रिजॉल्व कर दो, तो आपको उस पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएंगे, एक की डायरेक्शन ये होगी, दूसरे की डायरेक्शन ये होगी। समझ आया आपको। यहां से भी अगर आप देखते तो वही डायरेक्शन आपको मिलती, ठीक है ना। तो ये जो होता है वो वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता है जब आप इक्वेटोरियल लाइन पे होते हो, और जब आप रेडियल लाइन पे होते हो तब उसी लाइन के अलोंग ये पॉइंट करता है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे आज बेसिकली, ठीक है ना।
फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डाइपोल जो बचा है। लिख लिया होगा आपने। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है आपको? दो चार्जेस गिवन है, एक का चार्ज है 2 कूलम, दूसरे का भी चार्ज है 2 कूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है। इनके बीच की डिस्टेंस है 5 क्रॉस 10 पावर -6 मीटर। 5 क्रॉस 10 पावर -6 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है। और यहां से आपको किसी पॉइंट यहां पे जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है 2, जो सेंटर पे से आपका 10 मीटर की डिस्टेंस पे है। 10 मीटर की डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा ये बताना है आपको। सॉल्व करो आप लोग, फिर मैं बताता हूं। चलो इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ये वाली डिस्टेंस 10 मीटर है और ये डिस्टेंस 5 क्रॉस 10 पावर -6 है, तो यहां पे आप बोल सकते हो r, ये डिस्टेंस अगर आप r बोलो तो r इज मच मच ग्रेटर देन d, ये आप बोल सकते हो। तो इस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये इसको आप एक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया, ये डाइपोल हो गया। तो अगर ये एक डाइपोल हो गया तो यहां पे अगर आपको फील्ड बताना है तो E कितना आएगा बताओ आप? 2 इंटू के इंटू पी बाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला तो होता है। 2kp बाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है ना। अब यहां से बताओ, आप यहां से बताओ क्या वैल्यू आएगी। 2kp बाई आर क्यूब से आप बताओ क्या वैल्यू आएगी। 2k की वैल्यू रखो 9 क्रॉस 10 पावर -9, p की वैल्यू रखो, p की वैल्यू कितनी आएगी? 2 कूलम चार्ज है और डिस्टेंस कितनी है 5 क्रॉस 10 पावर -6, q इंटू डी ही तो होता है, वही मैं कर रहा हूं बस, डिवाइडेड विथ आर क्यूब। आर क्यूब मीन्स 10 का क्यूब। तो कितना मिल जाएगा बताओ आप? यहां पे यहां से मिल जाएगा आपको 2 to 4 20, 180 क्रॉस 10 पावर -15 डिवाइडेड विथ 10 पावर 3, यही तो मिलेगा। यहां से अगर आप निकालोगे तो 1.8 क्रॉस 10 पावर -13 क्रॉस 10 पावर -3। अब यहां पे आप वैल्यू रख दोगे तो कितना मिल जाएगा? 1.8 क्रॉस 10 पावर -16 इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी यूनिट आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी आएगी आपकी? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। समझ आया आपको? तो ये आपको कब यूज करना है? जब दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम गिवन हो और जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है वो क्या है, बहुत ज्यादा दूरी पे हो तब। ठीक है, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लगा दो। यहां से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा आपको? अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ इसका। तो पोटेंशियल आप निकालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनकेस मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, V इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस E डॉट डी आर, यही तो होता है E डॉट डी आर। अब E की वैल्यू आप रख दो, इंटीग्रेशन कितना मिलेगा मुझे? 2kp बाई आर क्यूब इंटू डी आर। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा? 2kp आपका बाहर आ जाएगा, आर क्यूब को आप डिफरेंस से इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिल जाएगा? -1/2 आर स्क्वायर, यही तो मिलेगा 1/2 आर स्क्वायर। कहां से कहां तक? 0 से r तक, 0 से r तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? -kp बाई आर स्क्वायर, kp बाई आर स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, है ना।
तो ये आ गया आपका Kp बाई आर स्क्वायर। अब Kp बाई आर स्क्वायर आप रख दो अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको जनरली क्या रखना है, याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ये पहले से माइनस था ना, यहाँ पे ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप जल्दी निकाल पाओगे, ठीक है। तो 2Kp, तो अगर आपको पोटेंशियल निकालना हुआ तो कितना हुआ, 9 क्रॉस 10 पावर 9, यहाँ मैंने +9 करना था ना, ये +9 है आपका, ठीक है। ये आपका गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये 3 आएगा, ठीक है, ये 3 आ गया। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये तो -3 ही आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 10 पावर 2 मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखना, ये +9 होता है, 9 क्रॉस 10 पावर 9, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब 9 क्रॉस 10 पावर 9 इंटू पी की वैल्यू आप रखो 2 इंटू 5 क्रॉस 10 पावर -6 डिवाइडेड विथ कितना होगा, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा आपको, बताओ आप। यहां से ये होगा 10 और ये होगा 9 क्रॉस 10 पावर 4 बाई 10 स्क्वायर, यही तो मिलेगा। ये 10 होगा, 10 पावर -5 मिलेगा, -5 इसमें से जाएगा तो 10 पावर 4 मिलेगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 9 क्रॉस 10 पावर 2, मतलब 900 वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम। ये आपका आ गया पोटेंशियल कितना आएगा, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा आपने, इसको फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और वहां से आपको बताना है कि क्या आएगी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। यहां पे क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है 4 कूलम, यहाँ पे -2 कूलम, यहाँ पे -2 कूलम, ये चार्ज रखे हुए हैं। और यहाँ पे किसी पॉइंट इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, इनके बीच की डिस्टेंस है 5 क्रॉस 10 पावर -6, 4 ले लो इस बार, 4, और इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है आपको 4 क्रॉस 10 पावर -6। जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस सेम ही हो, डिस्टेंस आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको बताना है इस पॉइंट P पे, जो यहां से कितनी दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे है। इस पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा और इस पे पोटेंशियल कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों आपको बताना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे, ये आपको बताना है। चलो तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, आप ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा, अब मैं बताता हूं। देखो यहां पे क्या होगा, जो ये चार्ज है 4 कूलम, इसको आप 2 कूलम और 2 कूलम में डिवाइड कर सकते हो, 2 कूलम और 2 कूलम। तो एक आपको इस डायरेक्शन में एक मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट P1 वेक्टर मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा इस डायरेक्शन में P2 वेक्टर मिल जाएगा। और यहां से आपको कितनी डिस्टेंस पे बतानी है, 20 मीटर की डिस्टेंस पे बताना है आपको कि कितना आएगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां पे आपके 2 डाइपोल हो गए, ठीक है ना, 2 डाइपोल हो गए। दोनों डाइपोल की वजह से आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अगर P1 का मैग्नीट्यूड मैं बोलूं तो ये P2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड मैं अगर लिखूं तो कितना होगा, 2 × 4 × 10 पावर -6, तो कितना मिलेगा, 8 क्रॉस 10 पावर -6, यही तो मिलेगा, 8 क्रॉस 10 पावर -6 मिलेगा मुझे।
अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर ये मुझे दो वेक्टर गिवन है, इस पॉइंट पे मैं निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही आएगी P1 के कारण अगर मैं देखता हूँ, और अगर मैं P2 के कारण देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी P1 के कारण इधर, P2 के कारण इधर। ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, इसलिए मैं क्या मान रहा हूं, ये इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। ये क्या है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे है P2 के, और P1 के एक्सिस पॉइंट पे है ये हमारा पॉइंट P जो है, ठीक है ना। पॉइंट P मत करो, यहां पे आप पॉइंट Q कर लो, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे डाइपोल से, ठीक है। इसको पॉइंट आप Q कर लो, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट मिल गया। तो अब अगर आपको E निकालना है, E बिकॉज ऑफ 1, तो E1 अगर आपको निकालना पड़े, E1 की डायरेक्शन इधर आएगी, ये होगा आपका E1 मैंने मान लिया, और इसको मैंने मान लिया E2। तो अगर मैं E1 निकालूं तो कितना लिखूंगा, 2 इंटू K 9 क्रॉस 10 पावर 9 क्रॉस 2kP, P की वैल्यू कितनी है, 8 क्रॉस 10 पावर -6 डिवाइडेड विथ इनके बीच की डिस्टेंस 20 का स्क्वायर, यही तो मिलेगा। कितना मिल जाएगा बताओ आप, यहां से अगर आप रखोगे वैल्यू सब तो कितना मिल जाएगा, 9 क्रॉस 16 क्रॉस 10 पावर 3 डिवाइडेड विथ 4 क्रॉस 10 पावर 2, यही मिलेगा। अब यहां पे आप इसको रखोगे तो यहां से ये जाएगा 4 मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 4, 36 क्रॉस 10 तो 360 मिल गया आपको, 360 मिल गया E1, ठीक है ना, E1 मिल गया आपको। अब आप E2 निकाल लो, E2 अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे है तो कितना मिलेगा, KP बाई R क्यूब मिलेगा ना। यहाँ पे आप इसका क्यूब करना, 10 का क्यूब, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 2 मिलेगा। यहाँ पे ये अगर 2 हो गया, ये हो जाएगा आपका 18, और ये हो जाएगा आपका कितना 180, ठीक है ना। ये आपका 2kP बाई 20 का क्यूब मिलेगा ना, KP बाई R क्यूब मिलता है, ठीक है, 2kP बाई R क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखना है मुझे, K की वैल्यू रखनी है, 9 क्रॉस 10 पावर 9 क्रॉस P की वैल्यू आप रखो 2 क्रॉस 10 पावर -6 डिवाइडेड विथ 2 क्रॉस 10 पावर -6 2 क्रॉस 4 क्रॉस 10 पावर -6, Q इंटू डी होता है ना, तो Q आपका 2 है और D आपका इतना दिया हुआ है, डिवाइडेड विथ R क्यूब कितना है 20 का होल क्यूब, तो कितना मिलेगा आप बताओ, 9 इंटू 8 9 इंटू 8 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड विथ 8 इंटू 10 पावर 3, 10 पावर 3 से 10 पावर 3 कैंसिल हो गया, 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 9, ये 18 आएगा और ये 9। अब ये E1 आपका कितना आ गया 18, और E2 कितना आ गया 9। तो अब अगर आपको E नेट निकालना रहे, E नेट अगर आपको निकालना रहे तो रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर आप करोगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन सही से करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो क्या आएगा यहाँ 18 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यही मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, यहां से मिल जाएगा 9 स्क्वायर आप कॉमन ले लो तो कितना मिल जाएगा 4 + 1, यही तो मिलेगा। 9 स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो तो 4 यहां से मिल जाएगा, और यहां से कितना मिल जाएगा 1, तो कितना मिल जाएगा 9 इंटू √5, ये कितना मिल गया आपको न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब आप पोटेंशियल अगर आपको लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप जानते हो इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो 0 होगा, इसकी वजह से P2 की वजह से तो 0 होगा, और P1 की वजह से इस पे कुछ पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल हम अगर निकालें तो KP बाई R स्क्वायर होता है हमारा, K की वैल्यू रख दो आप 9 क्रॉस 10 पावर 9 क्रॉस P की वैल्यू जो आपने निकाला 8 क्रॉस 10 पावर -6, 8 क्रॉस 10 पावर -6, ठीक है, डिवाइडेड विथ R स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर, आपको कितना मिल जाएगा
72, 9 क्रॉस 8 रखो इसको आप, 9 क्रॉस 8 क्रॉस 10 पावर 3 डिवाइडेड विथ 4 क्रॉस 10 पावर 2। 4 से ये जाएगा तो 2 मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा 18 इंटू 10, कितना मिल जाएगा 180 मिल जाएगा, 180 जूल पर कूलम। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको अब न्यूमेरिकल पे ले चलता हूं। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायपोल को और कंटिन्यू करेंगे। डायपोल का हमारा जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको रब करता हूं। तो इस तरीके से आप डायपोल का तभी यूज करोगे जब दो चार्जेज के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम दी हुई हो। अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा दी हुई होती, जैसे 5 मीटर या 10 मीटर ऐसी कुछ डिस्टेंस दी हुई होती, तो आप डायपोल मोमेंट का आप यूज नहीं कर पाते, डायपोल का यूज आप नहीं कर पाते। तब आपको सिंपल उसी फॉर्मूले से निकालना पड़ता जो आपका फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसी फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ता। ठीक है ना। हम इसमें अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, दो चार्जेज आपको गिवन है 5 क्रॉस 10 पावर -8 माइनस 3 क्रॉस 10 पावर -8। ये कितना है 5 क्रॉस 10 पावर -8 और यहाँ पे कितना है -3 क्रॉस 10 पावर -8 और इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 16 मीटर। 16 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन है हमें। और हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल किस पॉइंट पे जीरो होगा। हमें बताना है कि इनके बीच में पोटेंशियल किस पॉइंट पे जीरो होगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बताना है। तो इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं, फटाफट आप लोग सॉल्व कर लो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो इसको। चलो अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूं। देखो यहां पे क्या है, मैंने मान लिया इस पॉइंट पे पोटेंशियल मेरा जीरो होगा। ये पॉइंट यहां से मैंने मान लिया x डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस 16 माइनस एक्स। ठीक है, 16 माइनस एक्स हो गई। तो यहां से आप पोटेंशियल निकाल लो, k इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू 5 क्रॉस 10 पावर -8 डिवाइडेड विथ x, यही तो होगा इसके कारण पोटेंशियल, इस पॉइंट चार्ज के कारण, और इक्वल टू माइनस k इंटू 3 क्रॉस 10 पावर -8 डिवाइडेड विथ 16 माइनस एक्स। अब ये किसमें सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना। तो इसको आपको 10 पावर -2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे भी आपको 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है ना, x को भी हमने सेंटीमीटर में लिया है तो ये वैल्यू मिलेगी। अब बताओ ये इस साइड जाएगा तो कितना मिल गया हमें, k इंटू 5 इंटू 10 पावर -8 डिवाइडेड विथ x क्रॉस 10 पावर -2 इक्वल टू k इंटू 3 इंटू 10 पावर -8 डिवाइडेड विथ 16 माइनस एक्स इंटू 10 पावर -2, है ना, सेंटीमीटर में है। तो अब इसको -8 कैंसिल हो गया, आपका -2 पावर -2 कैंसिल हो गया, k और k कैंसिल हो गया। यहां पे आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा 5 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, यही तो मिलेगा। अब इससे आप मल्टीप्लाई कर दो 80, 5x 3x, यहां से कितना मिल जाएगा 80 इक्वल टू 8x, x कितना मिल गया आपको 10 सेंटीमीटर, x कितना मिल गया आपको 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है ना, चलो कर लिया होगा आपने। तो अब मैं इसको रब करता हूं और मैं फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, यहां पे आपका एक हेक्सागन है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और सभी पॉइंट पे चार्ज रखे हुए हैं 5 माइक्रोकूलम। आपको निकालना है पोटेंशियल, निकालना है पॉइंट सेंटर पे जो पॉइंट है उस पे। ठीक है,
ये एक हेक्सागन दिया हुआ है आपका, सभी कॉर्नर पे जितने भी हैं पॉइंट, सभी पे कितना चार्ज रखा हुआ है आपका 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, और ये भी है आपका 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, सब जगह यही है। अब ये सेंटर पे इसके आपको बताना है, ये पॉइंट अगर हम O मान लें तो आपको O पे क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। ठीक है ना, O पे पोटेंशियल बताना है, और ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। ये जो है ये 10 सेंटीमीटर इसके साइड की लेंथ दी हुई है। तो रेगुलर हेक्सागन है तो सभी साइड्स की लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो इसको आप फटाफट सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं पोटेंशियल क्या आएगा। चलो कर लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं, देखो किसी एक चार्ज के कारण अगर आप ये लेंथ देखोगे, ये वाली लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ होगी, और ये भी लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, ये वाली जो लेंथ आएगी। ठीक है ना, तो सभी चार्जेस से लेंथ कितनी आ रही है 10 सेंटीमीटर ही आएगी। तो हमारे पास टोटल कितने चार्जेस हैं, 6 चार्जेस हैं, 6 चार्जेस। तो अगर हम किसी एक चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लें और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो किसी एक चार्ज के कारण आप पोटेंशियल इस पे निकाल लो, तो मैं उसको बोल देता हूं V1। V1 कितना आएगा, के मुझे कितना मिलेगा 9 क्रॉस 10 पावर 9, और Q कितना मिलेगा 5 क्रॉस 10 पावर -6, KQ बाई R कितना मिलेगा 10 क्रॉस 10 पावर -2, यही तो मिलेगा ना। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू आपने रखी हुई है, तो आप अब निकालो यहां से कितना आएगा। यहां पे कितना आ जाएगा 45 क्रॉस 10 पावर 3 डिवाइडेड इंटू 10 पावर 1, ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 10 पावर -1 मिलेगा, ये ऊपर जाएगा 10 पावर +1 मिल जाएगा। तो कितना मिल गया आपको 4.5 क्रॉस 10 पावर 5, ये आपको V1 मिल गया। अगर आपको सभी चार्जेस के कारण निकालना है, V नेट आपको निकालना है, V नेट कितना मिल जाएगा, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 ऑफ V1, तो 6 इंटू 4.5 इंटू 10 पावर 5 कितना मिल गया बताओ आप, 27 क्रॉस 10 पावर 5, तो कितना मिल गया 2.7 क्रॉस 10 पावर 6, ये कितना मिल जाएगा जूल पर कूलम। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा पोटेंशियल। तो फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया हुआ है, यहां पे आपका चार्ज दिया हुआ है सेंटर पे चार्ज कितना है 8 मिलीकूलम, 8 मिलीकूलम का चार्ज है। और क्या दिया हुआ है, वर्क डन पूछा जा रहा है आपको। एक चार्ज जो हमारा है, एक चार्ज Q है जिसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है -2 क्रॉस 10 पावर -9, -2 क्रॉस 10 पावर -9 इसका मैग्नीट्यूड है। इसको अगर हम कहां से कहां तक मूव कराते हैं, पॉइंट A से B पे हम मूव कराते हैं। पॉइंट A का हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना है 003 सेंटीमीटर, 003 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और B का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है कितना है 04 सेंटीमीटर इंटू 0.4 सेंटीमीटर 0। और किसी पॉइंट P के थ्रू हम इसको मूव कराते हैं, मतलब ऐसे यहां पे कोई पॉइंट हमें P दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 0,6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 0,6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर यहां पे चार्ज हमारा 8 मिलीकूलम रखा हुआ है और हम इसको पॉइंट A से B पे मूव करा रहे हैं, किस पॉइंट से, P से होते हुए हम जा रहे हैं। A से B पे हमें जाना है लेकिन P से होते हुए जाना है, तो आपको बताना है वर्क डन कितना आएगा, ये आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग फटाफट सॉल्व करो, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट बताओ आप क्या वैल्यू आएगी।
चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं क्या आएगा। देखो यहाँ पे अगर आप इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल लिखना हुआ, ए पॉइंट पे पोटेंशियल आप लिखो। पहले पॉइंट ए पे पोटेंशियल मेरा कितना होगा, के क्यू बाई आर, यही तो होगा। अब अगर ये आर हम डिस्टेंस देखें, ये हमारी आर डिस्टेंस है, तो R1 मैंने इसको बोल दिया, ए पॉइंट के लिए मैंने इसको बोल दिया R1 और बी पॉइंट के लिए मैंने इसको बोल दिया R2। ठीक है, R1 और R2 बोल दिया। तो K 9 क्रॉस 10 पावर 9, Q कितना है 8 क्रॉस 10 पावर -3 मिली कूलम दिया हुआ है। R1 कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 क्रॉस 10 पावर -2, यही तो होगा 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप R1 की डिस्टेंस देखोगे तो 003 है, तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये ऐसे ही निकालते हो आप। अगर ये वेक्टर से हम लोग निकालते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, वहां पे आप जाके वेक्टर देख सकते हो, है ना। उसका मैं आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो यहां से आप निकाल लोगे कि क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ गई। तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ आप, 9 क्रॉस 8 क्रॉस 10 पावर 6 डिवाइडेड विथ 3 क्रॉस 10 पावर -2, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा बताओ आप, 3 मिलेगा, 24 क्रॉस 10 पावर 4, ये मिल गया VA। अब आप VB निकाल लो, VB आप निकाल लो। VB अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा बताओ आप, 9 क्रॉस 10 पावर 9 क्रॉस 8 क्रॉस 10 पावर -3 डिवाइडेड विथ, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 क्रॉस 10 पावर -2, यही तो मिलेगा। इसकी डिस्टेंस अगर सेंटर से आप देखोगे 4 सेंटीमीटर ही मिलेगी। यहां पे आप निकालो, यहां पे आप अगर निकालोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 से ये गया तो 2 मिला, 18 क्रॉस 10 पावर 6 प्लस 2, यहां पे 8 होगा ना, ये पावर 8 होगा यहां पे, ठीक है। ये 2 यहां पे पावर ऐड हो जाएगा, 24 इंटू 10 पावर 8 मिलेगा, ठीक है। यहां से अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा, 10 पावर 8 मिल जाएगा, 18 इंटू 10 पावर 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन। अब आप जानते हो वर्क डन आप किसी भी पाथ से मूव करो, वो डिपेंड नहीं करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप मूव कर रहे हो तो उसके पोटेंशियल पे बस डिपेंड करता है वर्क डन। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है, इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट पे मूव किए और वो आपका क्या है माइनस चार्ज है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बताओ आप। पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालोगे, 24 माइनस 18 क्रॉस 10 पावर 8 क्रॉस, इसका मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 10 पावर -9, कितना मिल गया बताओ आप। 18 इसमें से घटाओगे, 6 क्रॉस 2 क्रॉस 10 पावर -1, तो कितना मिल जाएगा 1.2 जूल। 1.2 जूल का आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ आया। वर्क आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अब रब कर रहा हूं, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, फटाफट आप नोट डाउन करो। चलो कर लिया होगा, मैं रब करता हूं। अब हम नीट लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। नीट में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं पोटेंशियल पे और इन सब चीजों पे, तो वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फिर हम जेई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है आपका, पोटेंशियल दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ x, y एंड z, 6xy माइनस y माइनस 2yz माइनस y माइनस 2yz, ठीक है, ये दिया हुआ है। और आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट 1,1,1 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये आपका नीट 2015 का क्वेश्चन है, नीट 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। पहले आप फटाफट बताओ मुझे कि क्या आएगा सॉल्यूशन, आप फटाफट सॉल्व कर लो इसको। कर लिया होगा,
चलो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब अगर मैं लिखूं आपको ई वेक्टर कितना होगा? ई वेक्टर क्या होता है? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, यहां पे अब देखते हैं हम क्या वैल्यू आएगी। अब बताओ आप, अगर आप निकालते हो यहां से डेल वी बाई डेल एक्स अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा आप बताओ। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो मैंने आपको बताया सिर्फ एक्स आपका वेरिएबल रहता है और सब आपके कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहां से कितना मिल जाएगा? 6y। एक्स आपका वेरिएबल था, वो डिफरेंशिएट हुआ तो उसकी वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पे y आपका बच गया तो 6y। और y के साथ x नहीं है तो -0 और यहाँ भी -0, तो कितना आ गया आपका? 6y। ठीक है, अब डेल v बाई डेल वाई में निकालता हूं, डेल वी बाई डेल वाई में निकालूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 6x -1 -2z, ये मिल गया मुझे डेल वी बाई डेल वाई। अब डेल वी बाई डेल जेड में निकालता हूं तो कितना मिलेगा आप बताओ। यहां 0 यहां 0 यहां सिर्फ मिलेगा तो -2z 2y, जेड नहीं 2y। ठीक है, ये मिल गया। अब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं? यही वैल्यू 111 पे मुझे निकालना है तो सब जगह मैं 111 वैल्यू रख देता हूं। 111 अगर मैं वैल्यू रख दूं तो ये कितना मिलेगा मुझे? 6 और ये कितना मिलेगा? 6 -2 -1 3 और ये कितना मिल जाएगा? -2। ठीक है ना, 6 -1 -2 कितना हो जाएगा? -3 और ये 6 में से तो 3 बचेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा आपको? माइनस कितना मिल जाएगा? 6i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप। ठीक है ना, ये मिलेगा। अब यहां से आप निकाल लो -6i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप। समझ आया आपको? तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111। ठीक है ना, इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया होगा आपने नोट डाउन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, जेई लेवल के हैं, आपके नीट लेवल के हैं, मेंस एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। नहीं तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहो और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।